अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर रमज़ान कहानी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और बिल्कुल जनाब भूली नहीं थी, यहीं थी, लेकिन आपको पता है रमज़ान की रूटीन कुछ ऐसी हो जाती है और फिर आप लोग भी नहीं बताते कि किस वक्त आपने कहानियाँ सुननी है या नहीं सुननी है ना। तो जनाब कहानी है आज की अनोखी दोस्ती। इसका उन्वान है अनोखी दोस्ती और इसको लिखा है दिया खान बलोच ने। जैसे हमने पिछली दफ़ा भी दिया खान बलोच की कहानी पढ़ी थी, तो आज फिर उन्हीं की कहानी है और मैं इसी किताब में से आइंदा आने वाले दिनों में भी उनकी कहानियाँ पढ़ती रहूँगी। बहुत खूबसूरत कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने। कहानी शुरू करें। कोई हमारे साथ मौजूद है या नहीं अभी तक? मेरा ख्याल है कहानी पढ़ लेते हैं और फिर देखेंगे कि कब हमारे साथ कौन आएगा। ठीक है ना? चलें जनाब। बिलाल बहुत शरारती बच्चा है। नर्सरी से पंजम तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत से नायाब कारनामे अंजाम दे चुके थे कि एक ज़माने में मशहूर हो गए थे। बिलाल की जमात में चंद रोज़ पहले ही एक नए बच्चे का दाखिला हुआ था। उसका नाम था अवैस। अवैस रोशन आँखों वाला ज़हीन बच्चा था। शक्ल सूरत मासूम सी और कुछ शर्मीली तबीयत का मालिक था। अवैस अपने काम से काम रखने वाला बच्चा था और अक्सर तो वो किताबों में ही गुम पाया जाता। आप भी यकीनन किताबों का शौक़ रखते हैं ना, किताबों में गुम रहते होंगे। बिलाल पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अवैस की तरह किताबी कीड़ा नहीं था। बिलाल को जोग्राफिया से बहुत एलर्जी थी। ना तो उसे सर की समझ आती और ना किताब में लिखे इसके तूलो अर्ज़ की। उस रोज़ सर जबरान क्लास में आए तो बिलाल किसी बात पे हंस रहा था, इसलिए उसे पता ही ना चला कि सर क्लास में आ चुके हैं। सब बच्चे सर की ताज़ीम में खड़े थे। बिलाल भी फ़ौरन खड़ा हो गया। सर ने सबको बैठने के लिए कहा, सिवाय बिलाल के। लो भाई, बिलाल की तो आ गई शामत। जी बिलाल बताइए, व्हाट आर टाइड्स? बिलाल तो पहले ही घबराहट का शिकार था, अब अचानक सवाल ने उसे और भी परेशान कर दिया। शोमई किस्मत लाख याद करने के बावजूद उसे इस सवाल का जवाब याद नहीं आ रहा था। सब बच्चे समझ गए थे कि आज बिलाल की खैर नहीं। तभी पिछली सीट से हल्की सी आवाज़ आई, टाइड्स आर पीरियोडिक राइजेस एंड फॉल्स ऑफ लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। अब बिलाल ने ये अल्फाज दोहराने में ज़रा देर न की। सर जिब्रान थोड़ा हैरान हुए और फिर आज के सबक की तरफ आ गए। भाई किसी ने बिलाल को बचा लिया। बिलाल ने गर्दन मोड़कर एक नज़र अवैस पे जो डाली तो बैग से किताब निकाल रहा था। तो ये अवैस था जनाब। पूरे पीरियड में उसका जहन अवैस की तरफ ही था। वो सर से मुख्तलिफ सवाल कर रहा था और अपनी मालूमात भी इन सब को बताता जा रहा था। बिलाल को अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत ज़हीन और समझदार है। बिलाल ने कभी उसे इतनी अहमियत ही नहीं दी थी, क्योंकि अवैस शरारतें नहीं करता था, बल्कि अक्सर तो वो ब्रेक में भी अपनी सीट तक ही महदूद रहता था। जैसे ही सर जिब्रान क्लास से बाहर गए, बिलाल ने अवैस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, जिसे अवैस ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। चंद हफ्तों में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। बिलाल के साथ अवैस अब कैंटीन भी जाने लगा था। अवैस बहुत आहिस्ता चलता था। बिलाल ने भी उसे अपनी दोस्ती का मान रखते हुए कभी इस बात का उससे जिक्र ना किया था। बिलाल के स्कूल में खेलों के मुकाबले शुरू होने वाले थे और एक दिन बिलाल और अवैस कैंटीन में बैठे खाना खा रहे थे। साथ वाली कुर्सियों पे अहमर अपने ग्रुप के साथ बैठा था। अहमर और बिलाल की कभी अच्छी दोस्ती नहीं रही थी। भाई होते हैं ना, कुछ लोगों से आपकी दोस्ती नहीं होती। अहमद ने बिलाल को चैलेंज किया कि जो भी 1 मिनट में सामने वाले मैदान का चक्कर लगाकर पहले वापस आएगा, उसी को कप्तान चुना जाएगा। बिलाल ने फ़ौरन हामी भर ली। उसी लम्हे वो भूल गया कि अवैस कितना आहिस्ता चलता है। अवैस ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक ना सुनी। अहमद और साकिब एक साथ खड़े थे तो दूसरी जानिब अवैस और बिलाल। बिलाल को यकीन कामिल था कि वो ही जीतेगा, लेकिन ज़रा सा दौड़कर ही उसे अंदाज़ा हो गया था कि आज उसे बहुत बुरी शिकस्त मिलने वाली है। बिलाल खुद तो आगे बढ़ चुका था, लेकिन अवैस वहीं खड़ा था जहां से दौड़ शुरू हुई थी। बिलाल के लाख चीखने के बावजूद अवैस अपनी जगह से हिला ही नहीं था। वो सर झुकाए खड़ा था। नतीजा सबके सामने था। बिलाल से उसकी हार, वो भी पहली बार, बर्दाश्त नहीं हुई थी। मुश्किल होता है ना अगर आप हार जाएं।
उसे ऐसे लगा जैसे सब उस पर हंस रहे हों, इसलिए वो रोता हुआ अपनी जमात की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद अवैस उसके सामने था। हाँ भाई, हार जीत खेल का हिस्सा होता है। अगर आप किसी वक्त हार भी जाते हैं तो उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए, है ना। कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। बिलाल, अवैस ने उसे पुकारा, जाओ, चले जाओ तुम यहाँ से, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बिलाल ने चीख कर कहा और उसे धक्का देकर चला गया। वो तो शुक्र था कि पास खड़े साथियों ने उसे सहारा दिया, वरना वो मुंह के बल गिर जाता। अवैस बहुत अफसरदा था। उसे दुख था तो इस बात का कि बिलाल ने उसकी बात ही नहीं सुनी थी। वो बमुश्किल अपने आंसू रोक रहा था। छुट्टी के वक्त भी उसे बिलाल नज़र नहीं आया था। शाम के वक्त अम्मी जान ने बिलाल को जगाया और बताया कि उसका दोस्त अवैस उससे मिलने आया है। बिलाल को हैरत का झटका लगा, क्योंकि आज उसने अवैस के साथ बहुत बदतमीज़ी की थी। उसे अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी थी, इसलिए छुट्टी तक वो उससे छुप कर बैठा रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि अवैस जा चुका है, तभी वो आया था। वो जल्दी से तैयार हुआ और ड्राइंग रूम में आ गया। बिलाल को आता देखकर अवैस खड़ा हुआ और मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया। बिलाल ने फ़ौरन उसका हाथ थाम लिया और बैठने के लिए कहा। मैंने तुमसे इतनी सख्ती से बात की, लेकिन तुम फिर भी मुझसे मिलने के लिए आए हो, इसकी क्या वजह है? वो सवाल जो उसे तंग कर रहा था, उसने बिलाखिर अवैस से पूछ ही लिया। अवैस उसकी बात पे मुस्कुराने लगा, फिर बोला, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला नरमी करने वाला है, नरमी को पसंद करता है और नरमी पर जो कुछ अता फरमाता है सख्ती पर अता नहीं करता, और ना नरमी के अलावा किसी और चीज़ पर अता करता है। बिलाल उसका जवाब सुनकर लाजवाब हो गया। थोड़ी देर बाद अवैस बोला, आज जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं था। वो एक लम्हे के लिए चुप हुआ। क्या तुम जानते हो बिलाल कि मेरे दोस्त इतने कम क्यों हैं? मैं क्यों ज़्यादा वक्त अपनी किताबों के साथ गुजारता हूँ? उसने सवाल किया। क्यों? बिलाल ने हैरान होते हुए जवाब दिया, ये है उसकी वजह। इतना कहकर अवैस ने अपनी बाईं टांग उसके आगे की और अपना जूता उतारने लगा। एक अगले ही पल बिलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अवैस का पाँव और घुटने तक टांग मसनूई थी। ओह मेरे अल्लाह, तो ये वजह है इसके आहिस्ता चलने की, इसके ना दौड़ने की। मैंने पिछला स्कूल भी सिर्फ इसी वजह से छोड़ा था कि जब बच्चों को मेरी मसनूई टांग का पता चला तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगे या फिर मुझ पे तरस खाने लगे, मुझे लंगड़ा लंगड़ा कहने लगे। मैं स्कूल में पोजीशन होल्डर रहा हूँ, इसलिए मेरे प्रिंसिपल और असातिज़ा ने मुझे बहुत रोका कि मैं स्कूल ना छोड़ूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। मुझसे उनका मुझ पर हंसना या तरस खाना बर्दाश्त नहीं होता था। जिस वक्त यहाँ दाखिला लिया तो मैंने प्रिंसिपल साहब से पहले ही कह दिया था कि मेरी इस माजूरी के बारे में किसी को ना बताया जाए। तुम मुझे पहले ही दिन बहुत अच्छे लगे थे, तुम्हारी शरारतों पे मुझे बहुत हंसी आती थी। फिर जब तुमने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मुझे बहुत खुशी हुई। आज ये सब हुआ तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरा प्यारा दोस्त ही मुझसे रूठ ना जाए, इसलिए तुमसे माजरत करने आया हूँ। बिलाल, जो इतनी देर से ये सब कुछ सुन रहा था, अपनी जगह से उठा और उसके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पे शर्मिंदगी के आसार। उसने अवैस का हाथ थामा और बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। इसलिए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से को हराम करार दिया है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। अवैस ने कहा। एक जगह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहादुरी कुश्ती में एक दूसरे को पछाड़ने का नाम नहीं है, बल्कि बहादुर वो शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पा ले। आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि गुस्सा करना छोड़ दूँ, और मैं तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। अब कभी भी मैं तुम्हें इस तरह तंग नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारा साथ दिया करूँगा हमेशा, बिलाल ने वादा करते हुए कहा। जी जनाब, आप बताइए, आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसको आप तंग करते हो या वो आपको तंग करता हो?
अगर है तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई भी नहीं होगा। सब आपका साथ देने वाले होंगे और आप भी ऐसे ही होंगे, है ना। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी और क्या हम आपको मज़ीद कहानियाँ भी सुनाया करें। रमज़ान में तो हमने सुनानी है ना आपको, है ना, वीकेंड्स के ऊपर। और हाँ, याद से हमारे YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। फेसबुक पर भी आपने लाजमी आना है, हमारा ग्रुप भी है फेसबुक पे जो आपने ज्वाइन करना है। और याद रहे कि हम हर बुध वाले दिन शाम 5 बजे डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब के साथ लाइव आते हैं YouTube के ऊपर। तो अगर आपके कोई सवालात हों उनसे पूछने के लिए दीन के हवाले से, तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हम आपके सवालात अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और अब आपसे मुलाकात होगी कल और फिर परसों, ठीक है। और हाँ, हमारे स्टोरी टेलिंग सेशंस जो मुख्तलिफ़ जगहों पर हो रहे हैं उनको भी देखना ज़रूर याद रखिएगा। हम फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर और बाकी तमाम जगहों पर भी अपनी वीडियोस और फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करेंगे जहाँ जहाँ हमें अपलोड करने की इजाज़त होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और कल का रोज़ा बहुत अच्छे तरीके से रखना है जैसे आज का रखा है ना, बस थोड़ी सी देर रह गई है। रोज़े तो नहीं लग रहे ना, ये भी ज़रूर लिख भेजिएगा। चलें जनाब, फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।